ओम शांति। आज है 4 मई 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, सिरमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। आज का प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। आज के वरदान हैं, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। डिटेल है, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचरा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचरे को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचरा है। जब यह किचरा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं।
जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनियाएं हैं। एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी, जहाँ जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए हैं और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनियां हो सकती है, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में ही सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं। मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देते हैं कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।